हेलो एवरीवन। नाइन्थ और टेंथ क्लास, कैसे हो सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो क्लास हम आपकी इस बुक लेके आए हैं साहित्य सागर। साहित्य सागर में गद्यांश भाग का हम पढ़ा रहे थे पाठ आपको। अपना अपना भाग लिखा है जिसे आपके जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो क्लास हम कुछ चैप्टर्स वो पैराग्राफ पढ़ा चुके थे और शेष पढ़ाने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर जो है समाप्त कर दें। अगर नहीं हो पाएगा समय को देखते हुए तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे। ओके गाइस, ठीक है। तो सभी बच्चे बुक निकालें। तो सभी बच्चे जो हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। जब वहाँ हम वकील साहब के पास होटल में पहुँचे थे उस बच्चे को लेकर के, तब वो होटल के कमरे से बाहर आए। काश्मीरी दुसाला लपेटे थे। काश्मीरी दुसाला मतलब शॉल लपेटे थे। मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी। उनका जो है वो बताया जा रहा है कि वकील साहब उस समय नैनीताल में ठंडक पड़ रही थी ना, कोहरा पड़ रहा था ना, इसलिए उनको दर्शाया जा रहा है कि वकील साहब ऐसी पोशाक पहन करके नीचे अपने कमरे से बाहर आए थे। जब हम लोगों ने आवाज़ लगाई, जब हम लोग उस बच्चे को लेकर उनके पास वकील साहब के पास होटल पहुँचे। स्वर में हल्की झुंझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। कुछ तो क्योंकि बड़े लोगों के चोचले होते हैं। बड़े लोगों के चोचले ये होते हैं कि अगर उनका काम होता है तो वो बड़ी चापलूसी करते हैं, और अगर उनका काम निकल जाता है तो वो गरीब आदमी को कुछ भी नहीं समझते। लापरवाह बिल्कुल, मतलब जिम्मेदारी, अच्छे नागरिक के कोई गुण ही नहीं उनके अंदर। ओह फिर आप कहिए, कहने लगे, ओह आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। अच्छा, वकील साहब कमरे में होटल के रह रहे थे तो उनको काम वाम करने के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। तो कवि और उनके दोस्त, लेखक और उनके दोस्त उस लड़के को लेकर के वकील साहब के पास गए हुए थे। क्लास अगर किसी भी बच्चे को अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कहाँ से लाएं इसे आप जानते हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि आजकल ना जो क्या कहते हैं, मैड वगैरह होती हैं, नौकरानी और नौकर कर्मचारी, तो अगर उनकी आईडी नहीं ली जाती, आजकल आईडी भी नकली बनने लगी है ना, तो जब तक कोई पक्का सबूत ना हो तब तक उनको जॉब नहीं देनी चाहिए। ऐसा ये होता है कि क्राइम ज़्यादा होता है ना, कि मान लो आपका भरोसा जीता और आपने सारा कुछ उनके ऊपर विश्वास के लिए छोड़ दिया, बाद में वही चोरी करके निकल जाते हैं, है ना। आजकल हो रहा है ना। तो इसलिए किसी भी चपरासी नौकर या किसी भी कर्मचारी को अगर आप किसी जो सैलरी जॉब पे रखते हैं, उसे सैलरी देते हैं, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। पहाड़ी बच्चा था ना, इसलिए कह रहे थे। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते। अवगुण का मतलब है दोष या बुराइयां छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीज हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो, मतलब कह दिया कि यह नौकर लो, कहीं से भी उसको उठा लाए। ना उसकी कोई आइडेंटिटी है, ना उसका कोई बैकग्राउंड है, और बस आप भी जी बस खूब हैं। ऐसे गैरों को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। चंपत का हो जाने का मतलब मुहावरा है बेटा एक। चंपत हो जाना मतलब भाग जाना, है ना। चंपत हो जाना, भाग जाना या गायब हो जाना, चले जाना। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं, लेखक के मित्र ने कहा। माने क्या, खाक आप भी जो जी मजाक, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। वकील साहब ने कहा मेरा टाइम हो रहा है और मैं सोने जाता हूँ।
और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसाहरी पर सोने झटपट चले गए। मसाहरी मतलब सजी हुई थी। मसाहरी का मतलब होता है जिस पर मच्छरदानी लगी हो और पलंग बिस्तर। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेतिक गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। बच्चा वहाँ से चला गया। उन्होंने नौकरी पे नहीं रखा और फिर वो बच्चा चला गया, लुप्त हो गया। काला था ही तो, और कोहरे में पता ही नहीं चला किधर चला गया। हम भी होटल की ओर बढ़े और हम भी अपने होटल की ओर, जब बच्चा चला गया तो हम लोग अपने होटल की तरफ चले गए। हवा तीखी थी। तीखी मतलब तेज चल रही थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। अब ये लोग कोट पहने थे, तब पर हवा इनके शरीर को लग रही थी। अब बच्चे के पैर में न चप्पल था, न शरीर पे कपड़ा था। अब सोचो उसकी क्या मतलब उस क्या कंडीशन में वो बालक रहा होगा और किस अवस्था में होगा वह। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, कोट पहने थे फिर भी ठंडक लग रही है, ऐसे सिकुड़ करके मित्र ने कहा, भयानक शीत है, इसके पास भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। दोस्त को दया आ तो रही थी। दोस्त ने कहा, लेखक कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उस बच्चे के पास कपड़े तो नहीं हैं और शीत कितनी भयानक हो रही है, ठंडी। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, स्वार्थ के बारे में बताया। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। समझ रहे हो ना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहाई। बेहाई का मतलब होता है शर्म, बेशर्मी, कुछ भी कह लो, लेकिन हम यहाँ से चलते हैं। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। मतलब पूरी नैनीताल हमने घूम ली और फिर चलने के लिए रेडी हो रहे थे। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी कि अरे एक बच्चा है, कहीं चला गया होगा, कहीं काम वाम मिल गया होगा, है ना, कहीं चला गया होगा, कहीं काम वाम ढूंढ लिया होगा कहीं। मरने के लिए उसे वही जगह, वही क्लास। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे और राहगीरों से हमें पता चला कि एक 10-12 वर्ष का लड़का रोड के किनारे पेड़ के नीचे ठंडी के लिए, इतनी ठंडी हो रही थी, वो सिकुड़ करके मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। दुनिया ने तो उसे बेरहमी और बेसलूकी का बर्ताव किया, लेकिन प्रकृति ने, कुदरत ने उसको जब बर्फ से ढक दिया। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। कैसी है दुनिया। जिसके पास पैसा है उसकी दुनिया, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई नहीं। इसीलिए बेटा आप सबको समझाते हैं, सभी बच्चों को समझाते हैं कि अभी समय आप बर्बाद मोबाइल में, रील में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, किसी भी मोबाइल के सोशल वर्क में आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। ये हमारी चेतावनी समझिए
और इसे आप टाइम पर अलग रख दीजिए, और जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तो उसका जो है आप उपयोग करें, अन्यथा मोबाइल को हाथ ना लगाएं जब तक आपका कोई लक्ष्य निर्धारित ना हो जाए। थैंक यू क्लास।